देखिए, कोई भी पार्टी हो, सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे 40 साल हो गए गुजरात में। मैंने इस 40 साल में गुजरात का मिजाज जो देखा है और समझा है कि यहाँ तीसरी किसी भी पार्टी को पसंद नहीं करते। इलाकाई लोगों ने भी अलग अलग अपने वक्त में पार्टियां बनाई, लेकिन वो 2-4-5 महीने में ख़त्म हो गई। इसलिए मुझे गुजरात में तो आज तक तीसरी पार्टी कोई नज़र आई नहीं। अब जहाँ तक किसी पार्टी का ये ताल्लुक है कि आप आए और 13-14 सीट पे आपने खड़ा कर दिया, तो ये कौम की खिदमत नहीं हुई, ये जो है कौम का बंटवारा करना हुआ। अगर आपके अंदर खुलूस है, मोहब्बत है, तो आप हर जाति के लोगों को लेकर चलिए और हर जाति के लोगों को इसका हक दिलाइए, तो हम समझे कि आप राष्ट्रवाद हैं। कहीं न कहीं महिलाओं को भी उन्होंने टिकट देके किस तरह से इस्लाम को किस तरह से, देखिए, इस्लाम की बात अगर आपने लाई है तो मैं आपको एक बात बताऊं। अभी आपने देखा नमाज पढ़ रहे हैं, एक भी औरत नजर आई? और इस्लाम में सबसे ज्यादा अहमियत जो है नमाज को। तो अगर औरतों का इस तरह से लोगों के सामने आना इस्लाम में जायज होता तो उनको मस्जिद से नहीं रोका जाता। मस्जिद से रोक दिया गया क्यों? औरत का इस्लाम में एक मकाम है, समझ गए आप? तो इसलिए जो कोई भी औरतों को जो है टिकट देते हैं वो इस्लाम के खिलाफ जो है बगावत करते हैं, समझ गया? इस्लाम के खिलाफ उनका ये अमल है। आपको मर्द नहीं है कि आप औरतों को ला रहे हैं। इससे हमारा मजहब कमजोर होगा। कमजोर इसलिए होगा कि देखिए, कल चल के कर्नाटक में हिजाब का मसला चला, उस पर काफी हंगामा हुआ है ना। अब जाहिर बात है कि अगर आप अपनी औरतों को एमएलए, काउंसिलर, ये वो बनाएंगे बिला मजबूरी, तो फिर उससे क्या होगा? हम हिजाब को महफूज नहीं रख सकेंगे और इस मसले पर हम नहीं उठा सकेंगे। क्योंकि अगर हम इस मसले को मुतालबा करें हुकूमत के सामने, तो हुकूमत कहेगी भाई आपकी औरतें तो अब जो है असेंबली हॉल में आ रही है, पार्लियामेंट में आ रही है, म्यूनसिपालिटी के बोर्ड में जाके बैठ रही है, स्टेज पर बाज़ाब्ता वो जो है लोगों से अपील कर रही है। इलेक्शन में लड़ने के लिए घर घर हर एक के पास जाना पड़ेगा, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो। और इस्लाम में औरत की आवाज भी औरत है, इसलिए मैं इसका सख्त मुखालिफ हूं। आपको लड़ना है, आप मर्द हैं, मर्द को दीजिए ना भाई, जहां मजबूरी नहीं है। हाँ, अगर ऐसा कोई हमारे देश का कानून होता कि औरतें ही उस सीट से लड़ सकती हैं, तो वहां एक मजबूरी थी, आप कह सकते थे कि भाई मजबूरी है, लेकिन यहां तो कोई मजबूरी नहीं है। अब देखिए, मैं एक बात बताऊं, मेरा जहां तक जहन कह रहा है कि औरतों को ये टिकट इसलिए दे रहे हैं, या लड़कियों को, जैसा कि मैंने देखा दिल्ली के बल्दियाती इलेक्शन में, म्यूनसिपालिटी का जो इलेक्शन है, लड़कियों को ज्यादा आगे ला रहे हैं। अब मेरा ख्याल ये है कि इनका मकसद है कि भाई आजकल औरतों की ज्यादा चलती है कि नहीं चलती है, तो अगर औरतों को जो है ले लो कब्जे में, तो पूरा परिवार जो है कब्जे में आ जाएगा। इसके सिवा तो कोई मकसद नहीं समझता। आपको क्या लग रहा है कि ओवैसी साहब ने जिस तरह से खड़े करके एक कौम के साथ रह के ये वोट डिस्ट्रीब्यूशन या वोट बंटवारा की जो आपने बात की, क्या देखिए, वोट तो बढ़ता है, बढ़ता रहेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। और ये नहीं कि सिर्फ मुसलमान में, हर जाति में वोट बढ़ता है। अभी आप देख लीजिए हमारे यहाँ ज़िमनी इलेक्शन बिहार में, मैं देख रहा हूँ, जैसा कि मीडिया से खबर मिल रही है, हर जाति के लोग बटे हुए हैं। जादव भी बटे हैं, राजपूत भी बटे हैं, ब्राह्मण भी बटे हैं, मुसलमान भी बटे, सब बटे। ऐसे ही मैं समझता हूँ गुजरात में भी बढ़ता है। ऐसा नहीं कि एक जाति का लोग जो है टोटल वोट एक ही पार्टी को दे, हर जाति के लोग थोड़ा बहुत बढ़ते हैं। तो ये सब तो खैर एक बहाना है, समझ गया। हाँ, मुझे तकलीफ इस बात से हुई कि भाई आपके फेल से, आपके कैरेक्टर से अगर कोई जमात दो हिस्से में बट जाती है और झगड़े की नौबत आ जाती है, तो मैं ऐसी सियासत को गंदी सियासत समझता हूँ। जैसे कि छिपावट को ले कि भाई ये छिपा जमात जो है ये आपस में बड़े मेल मिलाप मोहब्बत से रहते थे और इसका एक मिसाल पेश की जाती थी शहर में। लेकिन मैं 2 रोज से सुन रहा हूँ कि वहाँ आपस में ही लड़ रहे हैं, मुकदमाबाजी की नौबत आ गई। ये क्या भाई? मैं सब कौम से अपील करता हूँ, हिंदू हो मुसलमान हो, कि भाई आपको वोट जिसको देना है दो। अच्छाई भलाई आप खुद समझते हैं, कहने की जरूरत नहीं है। और मैं तो यही कहूंगा कि भाई ऐसी पार्टी को वोट मत दो जो सिर्फ और सिर्फ वोट को लेकर के और जाय करने वाला है।
تو آپ ایسی پارٹی کو ووٹ دو جو پارٹی جیتنے والی ہو، ایسے لیڈر کو ووٹ دو جو لیڈر جیتنے والا ہو، اور اس کو کامیاب کرو تو وہ آپ کی کچھ نہ کچھ خدمت کر سکے گا۔ اور ابھی تو دیکھیے گجرات میں ہر ذاتی کے لوگوں کو حق دینے کی بات کہی گئی ہے، تو کیوں نہیں ہم اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور ہر سماج کے ہر ذاتی کے لوگ اس میں حصے دار بنیں۔ کہیں نہ کہیں اس طرح سے ووٹ بٹوارا ہو جائے گا تو کہ ایک قوم کا سنگٹھن ہونا، اس کی آواز کہیں نہ کہیں دیکھیے سنگٹھن جہاں تک کہتے ہیں آپ ظاہر میں تو سنگٹھن کر لیں گے، لیکن جب بٹن دبانے جائیں گے تو وہاں کون دیکھتا ہے سنگٹھن ہے کہ کیا، سمجھ گیا؟ تو میری پوری امید ہے کہ لوگ سنگٹھن کے ساتھ ہی ووٹ ڈالیں گے۔ اچھا برا سب سمجھتے ہیں، یہ دنیا ہے۔ اب یہ دیکھ کر کہ بھائی فلاں کے سبھا میں اتنے لوگ آئے، فلاں کے جلوس میں اتنے لوگ آئے، میں اس کو نہیں مانتا، سمجھ گیا؟ آپ دیکھیے یو پی میں کتنے لوگ جمع ہوتے تھے اویسی کی، اس میں کیا ہوا؟ ٹائفس، کتنے لوگ بھیڑ ہوتی تھی، ہر نیتا سے زیادہ ان کے